खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीते 24 घंटे में 14 हत्याएं हुई हैं। ये बताता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। वहीं बिजली के निजीकरण पर भी संजय सिंह ने सरकार को घेरा और कहा कि लाभ के लिए निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आम जनता पर बोझ पड़ेगा। अलीगढ़ में 4 मुस्लिम युवकों की पिटाई को लेकर भी उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा कि गौकसी के शक में लोगों को पीटना असंवैधानिक है। आप नेता अवध ओझा ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा भी टॉप क्लास प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में गरीब बताकर बच्चे गलत तरीके से प्राइवेट स्कूलों में दाखिल किए जा रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। अपराध को लेके बहुत चर्चा हो रही है कि 24 घंटे में 14 हत्या हो गई। शायद ये रिपोर्टिंग अब शुरू हुई, लेकिन हालत कमोबेश यही पहले से ही थी। 15 हत्या, फर्जी इनकाउंटर, ये सब चल रहा था। लेकिन अब मीडिया की निगाह इस तरफ पड़ी है कि अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी 18 मई को आगरा में एक मंदिर के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। 5 साल की बच्ची के साथ। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब वो बच्ची चीखने लगी, उसकी दादी वहाँ पे पहुँचती है, तो बलात्कारी दरिंदा जो था, जो उस बच्ची के साथ मंदिर में रेप कर रहा था, वो बलात्कारी दरिंदा उस बूढ़ी दादी को धक्का मार के चला जाता है। फिर जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और उस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। ये सोचकर कि पुलिस जब उत्तर प्रदेश की ये सुनेगी कि 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ के जेल में डालेगी, उसको आगे सजा कैसे मिल सकती है इसके बारे में सोचेगी। लेकिन शर्मनाक बात यह है, और आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था की, उस आरोपी को, बलात्कार के आरोपी को, मंदिर में 5 साल की बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को थाने से छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तब उस दरिंदे को गिरफ्तार किया जाता है। क्या इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? कहीं कोई बच्ची छेड़खानी से तंग आके, सहारनपुर की घटना है, जहर खा के मर जा रही है। कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। कई ऐसे बीजेपी नेताओं के वीडियो आ रहे हैं जो ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। और कल जिस मामले में मैं गया था, अलीगढ़, वो तो और ही रूह कपा देने वाली घटना है। 4 मुस्लिम युवक गाड़ी से मीट लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको रोका, कहने लगे ये गौ मांस है। उन्होंने कहा ये गौ मांस नहीं है, हम अलीगढ़ की फैक्ट्री से मांस लेके आ रहे हैं। कहने लगे रसीद दिखाओ। उन्होंने रसीद दिखाई, रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने, उन गुंडों ने रसीद उठा के फाड़ के फेंक दिया और कहने लगे ये गौ मांस है, और मारना शुरू कर दिया। वो वीडियो आप सब मीडिया के मित्रों ने देखी होगी।
इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। ये मामला जो है कि प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल रही तो झुग्गी झोपड़ी का लड़का भी दिल्ली के टॉप क्लास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता था। तो ये आज क्या होता है कि दिल्ली प्रदेश के बाहर, जिसमें उत्तर प्रदेश में कई सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, कि लोगों ने अपने आप को बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाकर और अच्छे अच्छे स्कूलों में गरीबी के नाम पर एडमिशन लिया। तो डाटा मैनिपुलेशन इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो निश्चित तौर पर अब डाटा, जीडीपी का डाटा किस तरह भारत में उल्टा पुल्टा जा रहा है। यूएई जैसी कंट्री, यूएई जहाँ कुछ है ही नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ कुछ है ही नहीं, वो आय के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे चल रही, सुविधाओं के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं डाटा बेस, जो सरकारी डाटा इस वक्त आ रहे हैं, उस पर तो बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता जब तक कि देश की जनता इस खुशहाली को उजागर ना करे। फीस नियामक अधिनियम है अभिभावकों के लिए, और जो बच्चे हैं वो कम पैसा खर्च करके शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। क्या आज फीस नियामक अधिनियम का पालन हो रहा है? स्कूलों से किताबें बेची जा रही हैं, मनमानी फीस जोड़ी जा रही है, तमाम तरीके के जो है उन पर फीस लगाकर दबाव बना करके उनसे पैसा लिया जा रहा है। क्या ये हालात हमारे राज्य में शिक्षा से लोगों को वंचित नहीं कर रहे हैं? बहुत वंचित कर रहे हैं। आप देख रहे हो दिल्ली में जैसे ही हमारी सरकार गई, बाउंसर लगा दिए गए, प्राइवेट स्कूल के बाउंसर लगा के लड़कों को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि ये जो शिक्षा